क्लास चलेगी, अर्थात अनुवाद की क्लास 2 दिन चलेगी। आज के क्लास में अनुवाद के आधे नियम समझ जाएंगे, फिर जो बचे हुए नियम होंगे वो आप दूसरी क्लास में समझेंगे। जो बच्चे दोनों क्लासेस पढ़ेंगे वो फुल्ली समझदार हो जाएंगे अनुवाद के क्षेत्र में। चलिए, तो बच्चों संस्कृत अनुवाद बहुत बहुत कठिन है, मतलब सुनने में आपको बहुत ज्यादा कठिन लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी के अनुवाद, जब एक विदेशी भाषा आपको आ सकती है तो ये तो अपनी अपनी प्राचीन भाषा है, ये तो अपनी आर्य भाषा है, सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ये देववाणी है, इसको तो समझ में बहुत जल्दी आना चाहिए। हिंदी ही समझो आप। तो क्या क्या याद करना है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि संस्कृत अनुवाद में आपकी तैयारी क्या क्या चीजों की होनी चाहिए। देखो, तीनों पुरुषों के सारे कर्ता के रूप आपको पता होना चाहिए, यानी कि पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और इस प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में रूप 9 रूप बनते हैं। ठीक है, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, ये सब 9 रूप बनते हैं। तीनों पुरुषों के कर्ता के 9 रूप तैयार होने चाहिए। चलिए, अगर आपने तैयार नहीं किए हैं तो आज तैयार कर लीजिए। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। रट्टा मार लो। संस्कृत की कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप रट्टा मारेंगे तभी समझ में आपके आएगा। तो सह माने वह होता है, और सह का प्रयोग 3 लिंगों में होगा, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। सभी जानते हैं संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी भाषा में केवल, ठीक है, हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 लिंग होते हैं, और 2 वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में द्विवचन का विधान नहीं है, एक वचन और बहुवचन का विधान है, जबकि संस्कृत में 3 वचन, कितने? 3 वचन, 3 लिंग, ठीक है, 3 पुरुष, ये सब हिंदी संस्कृत में होते हैं। तो आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन? वह, मतलब आप कैसे गणना करेंगे? वो जो वो आदमी खड़ा है वो क्या है? पहला पुरुष है। बीच का आदमी तुम बीच का आदमी हो, तुम बीच के आदमी हो, तो तुम क्या है? मध्यम पुरुष है, मतलब बीच के आदमी हो, मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष मैं, अरे यार मैं तो सबसे उत्तम पुरुष हूं ना, मैं तो सबसे उत्तम पुरुष हूं ना, मैं, अहम, मैं। तो सह वो, तुम, अहम, मैं। तो वो क्या है? प्रथम पुरुष है। तुम क्या है? मध्यम पुरुष है। और मैं प्रथम पुरुष, मतलब मैं उत्तम पुरुष हूं, मैं यार श्रेष्ठ पुरुष हूं, ये समझो, मैं उत्तम पुरुष हूं, बस, और कुछ नहीं समझना। तो आप समझ गए ना पुरुष। अब देखिए, प्रथम पुरुष में सह तौ ते, समझ, सह का मतलब वह, तौ माने वह दोनों, ते माने वह सब, वह वह दोनों वह सब, वह वह दोनों वह सब, वह वह दोनों वह सब। ठीक है, सा मतलब स्त्रीलिंग, बालिका है अगर तो वो सा लगता है वहां पे। जैसे आप शी देख रहे हैं ना, मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है, तो शी के लिए संस्कृत में सा मीनिंग होता है, शी के लिए सा, सी शा, सी सा, है ना, शीशा। तो शी के लिए सा मीनिंग होता है संस्कृत में, सा का मतलब वह स्त्रीलिंग। तो सा बालिका, वह बालक है, सा बालिका, और सा बालिका वह बालिका है। तत् नपुंसक लिंग में इट का प्रयोग होता है, मतलब निर्जीव वस्तुएं जो नपुंसक लिंग में आती हैं उसके लिए तत्। हालांकि तत् का प्रयोग आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा संस्कृत में, बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन ये जो सातौ ते है और साते ताह, तो आपने देखा होगा कि बालका, बालकौ, बालका चलता है रूप, उसी प्रकार चलता है बालिका में, स्त्री में चलता है बालिका, बालिके, बालिकाः, है ना। तो उसी प्रकार देखिए सा ते ताः, तो ते सबके लिए समान रहेगा, ठीक है, और तो सबके लिए समान रहेगा, ते सबके लिए समान रहेगा, ता सबके लिए, तानी सबके लिए। देखो, तो मतलब कहने का ये है, लड़की है अगर तो सा ते ताः चलेगा रूप, अगर नपुंसक लिंग है तो तत् ते तानि चलेगा, और अगर पुल्लिंग है सहतौ ते चलेगा। तो मतलब आप ज्यादातर आपको ध्यान रखने योग्य है सहतौ ते, ये 9 याद कीजिए बस। सहतौ ते ये तो बाद की बात है, आप लगा लेंगे, हम जानते हैं आप लगा लेंगे। तो सहतौ ते, सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब।
त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, तुम दोनों, तुम सब। अहम माने मैं, हम दोनों, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। बस अगर अब आपको ये याद हो गया, एक बार जोरदार शेयर करो, हर एक क्लास के बच्चे देखें, हर एक स्ट्रीम के बच्चे देखें, मतलब स्ट्रीम क्या यार, मतलब जिनके पास अनुवाद करने लायक कुछ चीजें हैं, कंपटीशन के हों, चाहे कक्षा 9 से लगा के 12 तक जिन लोगों ने हिंदी और संस्कृत ले रखी है, सबको जरूरत है अनुवाद की। तो ये 9 रूप अब हमारे तैयार हो गए। सातौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, यानी वह वह दोनों वह सब, तुम दोनों तुम सब, मैं हम दोनों हम सब, ये हो गए। अगली बात, ये बात आपकी पूरी हुई। अगली बात देखिए, अब जब हमें 9 पुरुषों का ज्ञान हो गया, मतलब पुरुष के 9 कर्ताओं का ज्ञान हो गया, 9 रूपों का ज्ञान हो गया, सभी पुरुष के कर्ताओं का, ठीक है, कर्ता के सभी पुरुषों में 9 रूपों का हमें ज्ञान हो गया, ठीक है। अब आगे किस चीज की ज्ञान, तो आप देखिए कर्ता, कर्म और क्रिया 3 ही चीजें वाक्य में अधिकतर होती हैं, ठीक है। तीन चीजों से वाक्य बनता है। वैसे तो कर्ता क्रिया हो जाए तब भी वाक्य पूरा होता है, लेकिन मेन वाक्य पूरा होता है कर्ता क्रिया कर्म से। ढेर सारे वाक्य मिलते हैं हमको, तो आप देखिए कर्ता क्रिया भी होगी तब भी वाक्य बनेगा। तो सबसे पहले कर्ता और क्रिया देखिए, कर्म की बात मैं अलग करता हूं, तो कर्ता और क्रिया मिलाने से एक वाक्य बन जाता है आपको। राम जाता है, राम करने का काम करता है, जाने का, तो राम करता है तो राम करता है, और गच्छति क्रिया हो गई, तो राम जाता है, कर्ता और क्रिया से रूप बन गया, एक वाक्य बन गया। अब आपको जरूरत पड़ेगी सभी धातु रूप सभी लकारों में याद करने की। तो यहां पर मैं आपको समझाने के लिए, सभी धातुएं सभी लकारों में 9 रूपों में बनती हैं, तीनों पुरुषों तीनों वचनों में, ठीक है। अगर हम तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में बनाएंगे हर एक धातु को, तो एक धातु के 9 रूप बनते हैं सभी लकारों में, मतलब एक लकार में 9 रूप बनते हैं, और जितने भी लकार हैं हर एक लकार में 9 रूप बनते चले जाते हैं, आप सभी जानते हैं, उसमें कुछ समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ पर पट धातु लट लकार वर्तमान काल का, मतलब लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, तो आपको 5 लकार याद करने की जरूरत है। कौन कौन से? लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ये 5 लकार अगर आप याद कर लेंगे तो आपको अनुवादों में दिक्कत इंटरमीडिएट तक नहीं होगी, मेरा वादा है ये आपसे, क्योंकि इन्हीं के आधार पे आप ढेर सारे बना सकते हैं, सभी क्रियाओं के हिसाब से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतने कठिन नहीं आते हैं। तो अब इन रूपों को समझ लो। पठ धातु है तो पठति पठता पठंती रूप चलेगा, तो पठति पठता पठंति पठसी पठता पठत पठामि पठावह पठामह, ये बात आप समझ गए। मतलब पठति का अर्थ होता पढ़ता है, और पठता मतलब वे दोनों पढ़ते हैं, और पठंती मतलब वे सब पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो पठत मतलब तुम पढ़ते हो, पठसी माने पढ़ते हो, पढ़ता माने पढ़ते हो, और पठता माने भी पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, ठीक है। पठा मैं पढ़ता हूँ, और तुम दोनों पढ़ते, हम दोनों पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो पठामा। तो इस प्रकार रूप चलते हैं। तो पठति पठता पठंती, पठसी पठथा पठत, पठामि पठावह पठामः, पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, खादति खादतः खादन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति। तो जितने भी रूप बनाएंगे आप इसी हिसाब से क्रियाओं में बन जाएंगे। पठसी पठथा पठत, गच्छसि गच्छथः गच्छत, पठामि पठावह पठामा, गच्छामि गच्छावह गच्छामा, लिखामि लिखावह लिखामा, खादामि खादावह खादामा, भक्षामि भक्षावह भक्षामा। जिस प्रकार आप इनको बनाएंगे उसी आधार पे लगभग की क्रियाएं जो आपको अनुवाद मिलेंगे देखने को, आपको वही मिलेंगे, सिंपल सी, ठीक है। तो ये तो पट धातु लट लकार में हमने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक। तो इतनी क्रिया, अब आपको बनाना कैसे है, देखो अभी आपने देखो यहां पर पढ़ा तीनों पुरुषों के कर्ता के 9 रूप, ये तीनों पुरुषों के कर्ता के 9 रूप आपको याद हो गए। चलो अब देखो ये आपको लकार और क्रिया धातु रूप याद हो गए, मतलब क्रिया के सभी रूप याद हो गए, वो कर्ता के रूप हैं और ये क्रिया के रूप हैं, 2 चीजें आपको तैयार हो गई। और मैं अब कर्ता और क्रिया से वाक्य बना करके आपको समझाता हूं। देखो उपर्युक्त पर आधारित अभ्यास देखिए, वह पढ़ता है,
तो सह पठति, और वह पढ़ती है तो सा पठति हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। और वे दोनों पढ़ती हैं या वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठता। मतलब जिस रूप का, अब आप देखिए, जिस रूप, अब अगर प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता होगा तो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो उसी हिसाब से प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का भी प्रयोग होगा। मतलब जिस स्थान से यहाँ पर कर्ता उठाएंगे, तो यहाँ पर जिस स्थान से कर्ता उठाएंगे, यहाँ पर इस स्थान से हमने कर्ता उठा लिया, तो अब मध्यम पुरुष एक वचन का हमने कर्ता उठा, या चलो मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता हमने उठा लिया, तो अब हम आके यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी उठाएंगे। तो जिस रूप का कर्ता होगा उसी रूप की क्रिया का प्रयोग भी आप करेंगे। और संस्कृत में ये कोई जरूरी नहीं होता कर्ता क्रिया एक कर्म एक शेड्यूल में हो, एक सीरियल में हो, क्रम में हो। क्रम कुछ नहीं है, बस उसके वचन और रूप सही हो। चाहे आप गच्छति रामः कह दें, चाहे रामः गच्छति कह दें, अर्थ वही निकलेगा। ओके, तो अब इतनी बात आपको समझ में आई, यानी जिस स्थान का हम कर्ता उठाएंगे उसी स्थान की हम क्रिया भी उठा लेंगे। मान लो कर्ता है, मान लो कर्ता, जैसे उसने कह दिया तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों यहां से उठाया हमने युवाम, तुम दोनों की क्या युवाम। अब हमने युवाम कहां से उठाया, बिल्कुल बीचों बीच से उठाया, तो बिल्कुल बीचों बीच से ये भी उठाओ, यानी कि मध्यम पुरुष दो वचन का रूप है युवाम, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप, द्विवचन की क्रिया भी हम उठाएंगे। तो तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठथा, ठीक वही रूप यहाँ पर लिखे हमने। ठीक, अभी आपने पढ़ा सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, और फिर आपने पढ़ा पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत पठामि पठावा पठामा। सीरियल मिल रहा ना, मतलब जिस स्थान पर पठत था उसी स्थान का यूयम है, यूयम के स्थान के ही पठत का प्रयोग करेंगे। वयम है तो वयम बता, पठामा वयम के साथ पठामा लगेगा। क्यों? क्योंकि वयम जो करता है वो उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, और जब उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी लगेगी। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। एक बार सभी की कमेंट हम पढ़ेंगे, क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार बच्चों सभी लोग कमेंट कर दीजिए। हाँ, सिया वर्मा, शिवानी झा, विष्णु यादव, श्रुति मिश्रा, शिवम राय और अक्षत मौर्य, शिवानी झा, बिल्कुल आप सभी बताइए क्या क्लियर हो गया या दोबारा समझाएं। यानी ये क्लियर हुआ कि जिस स्थान का कर्ता उठाएंगे उसी स्थान की क्रिया भी हम उठाएंगे। ओम प्रकाश जायसवाल जी कह रहे हैं कंफर्म हो गया। विष्णु यादव, पूनम बरनवाल यानी प्रज्ञा बरनवाल क्लियर हो गया। साक्षी द्विवेदी क्लियर हो गया। याद करने की ट्रिक है कोई तो बताना। आयुष कुशवाहा जी हम बता तो रहे हैं, समझ में आ रहा है बिल्कुल। जब अभ्यास करवाएंगे तो और भी। हिमांशी जोशी, चलिए सुभाष कुमार जी, संदीप जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़े। छोटेलाल विश्वकर्मा जी, शिवम कुमार जी, आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए सबको, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो कर ही दिए हैं मुझे। हाँ, मोनू सिंह और क्लियर है। आयुष कुशवाहा जी, फ्यूचर एंड डेफिनेट भी बताइए। बिल्कुल फ्यूचर एंड डेफिनेट आगे आएगा, आप काहे टेंशन ले रहे हो। अभी देखो, अभी तो शुरुआत है, ये सब पहली बार बता, ठीक है। पूरे लकार बताएंगे, सारे लकारों के नियम बताएंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब पढ़ लीजिए। हमने बताया जहां का कर्ता होगा वहीं की क्रिया उठाएंगे। जैसे आपने पढ़ा था तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों का क्या होता है, युवाम होता है। पढ़ते हो का क्या है, पढ़ता, तो युवाम कहाँ का था, उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप था। उसी प्रकार उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया हमने उठा ली। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। एक तो ये चीज याद होनी चाहिए, यानी नौ पुरुषों के रूप, ठीक है, नौ कर्ताओं के रूप, और फिर आपको ये नौ, एक लकार की नौ रूप क्रिया के याद होने चाहिए। तो लकार तो कैसे पहचानेंगे, तो आप जानते हैं ना, लट लकार वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, लट लकार वर्तमान काल। इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सब आ जाता है, मतलब वर्तमान काल पूरा आ जाता है। वो आपके अंग्रेजी में और होंगे, लेकिन आपके हिंदी में और होंगे, और आपके संस्कृत में और होंगे।
सब अलग अलग चलते हैं। तो हालांकि हिंदी में आपको मिल जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस अलग अलग, लेकिन संस्कृत में जो है वर्तमान काल एक ही में सब कुछ होता है, वही उसी में आपका कंटिन्यूअस होगा, उसी में परफेक्ट होगा, उसी में सब होगा, है ना संस्कृत में। तो अब देखिए आप ये समझ गए। चलिए अब आगे देखिए। अब आपको पठ धातु का सारा लकार पढ़ लेना है, ठीक। तो वर्तमान काल का पठ धातु का रूप क्या क्या है, पांचों लकार आप पढ़िए। वर्तमान काल जिसको हम बोलते हैं लट लकार, पठति पठताः पठन्ति, पठसि पठथाः पठथ, पठामि पठावः पठामा, गच्छति गच्छताः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथाः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामा, खादति खादता खादन्ति, लिखत लिखल, और खादसि खादथा खादत, पठा, और फिर खादामि खादावः खादामा। मतलब उसी प्रकार के सारी क्रियाओं के रूप चलते हैं। तो देखो लोट लकार माने आज्ञा के अर्थ में लोट लकार चलता है। जहां पर आज्ञा मना निवेदन प्रार्थना वगैरह होती है वहां लोट लकार चलता है। देखो तो लोट लकार के पठ धातु में क्या रूप बनेंगे, पठ क्रिया में क्या रूप बनेंगे, पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छावो गच्छाम, खादतु खादताम खादन्तु, खादत खादतम खादत, खादानि खादाव खादाम। इस प्रकार आप बनाते चले जाएंगे। लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानि लिखाओ लिखाम। ठीक ऐसे रूप बनाते चले जाएंगे आप। एक का आधार आपको एक लकार के एक धातु के सारे लकारों में याद हो तो लगभग आपको सहूलियत रहेगी समझने में। अब चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार लगता है। इन सबके अभी अभ्यास हम करवा रहे हैं आप सभी को, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आप समझते रहिए। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे हम भेज देंगे। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है और व्हाट्सएप पे मांगते रहते, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि पीडीएफ पाने में उनको कोई दिक्कत ना हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक में आप चले जाइए, किसी भी वीडियो की उसमें मिल जाएगी आपको, बाद में इसमें भी डाल देंगे। फिर विधिलिंग लकार में एक ही मात्राएं चलती हैं, है ना। तो पठेत पठेताम पठेत पठेताम पठेयु, पठेह पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम, पठेयम पठेव पठेम, पठेयम पठेव पठेम, इतना याद करिए। पठेत पठेताम पठेयु, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। तो देखो तनिक भी बिंदुओं का अंतर नहीं होना चाहिए, अन्यथा रूप गलत हो जाएगा। देखो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छेह गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। ठीक है चलो। अब भूत काल जिसको हम लंग लकार बोलते हैं, वैसे संस्कृत में 10 लकार होते हैं लेकिन आपको मुख्यतः 5 पढ़ने हैं और लगभग 5 चलते हैं। तो अब भूतकाल में छोटा आ आगे लग जाता है तो समझ लो भूतकाल का रूप है। अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम, गच्छतम अगच्छतम अगच्छताम अगच्छन, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाओ अगच्छाम। ठीक है हाँ। अब लिट लकार में रूप आपके चलेंगे पठिष्यत, ये अगर आपको लट लकार के याद है पठत पठता पठन्ति तो उसी प्रकार इसमें याद हो जाएंगे। इसमें केवल इष्यत इष्यतः इष्यन्त लगा देते हैं। तो पठिष्यत पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। चलिए तो अब ये पांचों लकारों में हमने 9 रूप क्रिया के पढ़ा दिए।
अब आप आइए अनुवाद की दुनिया में चलते हैं। लट लकार के अनुवाद आप समझ चुके हैं। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा के अर्थ में, मतलब वह पढ़े, वह दोनों पढ़े, वह सब पढ़े। तो वह और वह दोनों वह सब, तो आपको बस उसी प्रकार रूप चलाना। सह पठतु तौ पठताम ते पठन्तु। जिस स्थान का कर्ता है उस स्थान की क्रिया भी उठा लेंगे। तो हमने आपको 9 रूप कर्ता के पढ़ा दिए और 9 रूप हर लकार में क्रिया के पढ़ा दिए। तो अब आपको पहचानना यह है कि किस लकार की क्रिया चल रही है। तो पढ़े, हमको ये समझ में, हमने ये पढ़ा कि वह पढ़े, तो मतलब कोई आज्ञा दे रहा है या निवेदन कर रहा है या सलाह दे रहा है या कह रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आज्ञा ही दे रहा, वो पढ़े, मतलब मेरा ये आदेश वो पढ़े। तो वो पढ़े, सह पठत, वो पढ़े। तो आज्ञा के अर्थ में हम समझ गए कि लोट लकार लगेगा। अब जब हम समझ गए लोट लकार लगेगा, तो लोट लकार लगेगा तो हमको लोट लकार की क्रिया का रूप देखना है। अब देखना है कि कर्ता किस रूप का है। तो कर्ता हमने देखा प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का ही लोट लकार में क्रिया हम ले लेंगे। तो वही हमने पठतु ले लिया। देखो लोट लकार आप यहां पढ़े हैं, तो लोट लकार में प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया क्या है, पठतु है। तो सह के साथ क्या लगेगा, सह के साथ लगेगा पठतु। ठीक है, चलो समझ गए, इसको भी समझ गए ना। चलिए, हाँ, तो अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे वह सब पढ़े, तो आपने ये सब वाक्य हिंदी में पढ़ा कि वह सब पढ़े, तो आप समझ गए हो कि कोई आदेश दे रहा कि वह सब पढ़े, है ना, या कोई इच्छा प्रकट कर रहा कि वह सब पढ़ें। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे लोट लकार होगा। और जब आप ये समझ गए कि यहाँ पे लोट लकार है, तो अब आप ये भी समझ गए कि वह सब का मतलब क्या है, प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप बनता है वह सब, क्योंकि सहतौते वह दोनों वह सब, तो वह सब आ गया ना। तो वह सब का मतलब है प्रथम पुरुष कर्ता का बहुवचन रूप है। तो अब हमको क्रिया पढ़े, पठ धातु की, पढ़े मतलब पठ धातु है, तो पठ धातु की क्रिया कहां से उठानी है, प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया भी उठानी है, तो लोट लकार में उठानी है। तो आप लोट लकार में जाइए और याद कीजिए लोट लकार में प्रथम पुरुष में बहुवचन में क्या बनेगा, पठन्तु बनेगा। क्योंकि पठतु पठताम पठन्तु हम रटे पड़े हैं, तो पठन्तु बनेगा, तो ते पठन्तु लिख देंगे, वह सब पढ़े, हो गया। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, टेलीग्राम पे ना मिले तो भी। ठीक, मैं पढ़ूं आम पठानी, हम दोनों पढ़े आवाम पठाओ और हम सब पढ़े वयम पठामा। ठीक है, एक बार हम फिर से पढ़ के बता देते हैं। वह पढ़े, वह दोनों पढ़े, वह सब, तो वह पढ़े सह पठतु, वह दोनों पढ़े तौ पठताम, वह सब पढ़े ते पठन्तु, तुम पढ़ो तुम पठो, तुम पठ, तुम दोनों पढ़ो युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो यूयम पठत। मैं पढ़ूं आम पठानी, हम दोनों पढ़े आवाम पठाओ, हम सब पढ़े वयम पठाम। ठीक है, चलो विधिलिंग लकार का अभ्यास देखिए। अब विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में सब बातें प्रयोग होती, तो आप कैसे पहचानेंगे कि विधिलिंग लकार है, जहां पे लिखा हो चाहिए, है ना, तो समझ लो एक प्रकार से आज्ञा सलाह इसमें भी दी जाती है ना, तो उसे पढ़ना चाहिए। तो अब हमने देखा इसमें चाहिए के अर्थ में, तो हम समझ गए कि विधिलिंग लकार लगेगा। और जब विधिलिंग लकार लगेगा तो पक्का हम विधिलिंग लकार की ओर जाएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले कर्ता देखेंगे, कर्ता है उसे, तो उसे मतलब वह एक ही व्यक्ति है ना, एक ही व्यक्ति को कह रहे हैं उसे पढ़ना चाहिए, है ना, तो उसे मतलब हम समझ गए कि एक वचन करता है और प्रथम पुरुष है। तो अब हमने जब ये समझ गए कि एक वचन कर्ता के साथ प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, तो अब हमको ये भी देखना है कि क्रिया धातु कौन सी है, तो पठ धातु है। तो अब पठ धातु का फिर देखते हैं, चाहिए लगा है तो विधिलिंग लकार हो जाएगा। तो ये पहचान हो गई। तो विधिलिंग लकार में जाएंगे, प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया ढूंढेंगे, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता लगा है, तो उसे पढ़ना चाहिए, तो सह पठेत। अब उसी प्रकार अब उन दोनों को पढ़ना चाहिए द्विवचन, तो स्तौ पठेताम, उन सबको पढ़ना चाहिए ते पठेयुः। तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब मध्यम पुरुष में आ जाइए, तुम्हें पढ़ना चाहिए तुम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए यूयम पठेत। अब फिर आ जाइए उत्तम पुरुष में, मुझे पढ़ना चाहिए,
अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम सबको पढ़ना चाहिए। वयम पठेम। तो इस प्रकार आप विधिलिंग लकार में पहचान करके इसको बना देंगे। अधिक से अधिक अनुवादों की आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रतिदिन एक लकार के अनुवाद बनाइए, ये समझ में आ जाएगा। दूसरा पेज कर दो। अब आइए लंग लकार का प्रयोग करते। लंग लकार यानी भूतकाल में किस प्रकार हम प्रयोग करेंगे। तो लंग लकार में देखिए हम कैसे जानेंगे कि हाँ लंग लकार है। अब आप भूतकाल तो समझ ही रहे हैं, कहाँ पे होता है, गया गई गए, है ना, लिया लिए ली। तो चुका चुकी चुके मतलब हो जाए तो भूतकाल होता है, मतलब ये काम हो जाए, जो काम हो चुका हो तो वो क्या होगा, भूतकाल। उसने पढ़ा यानी वह, सबसे पहली बात उसने पढ़ा, सबसे पहला प्रथम पुरुष एक वचन। उसने पढ़ा तो सह। अब उसने हमने देखा कि उसने का तो सह होगा। अब सह हम समझ गए कि प्रथम पुरुष एक वचन के साथ है, कर्ता एक वचन का है। तो जब कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो अब हम ढूंढेंगे लकार। तो लकार क्या हम समझ गए, लकार क्या भूतकाल है तो लंग लकार होगा, और जब भूतकाल है तो लंग लकार होगा। और जब लंग लकार होगा तो हमको लंग लकार की क्रियाओं के रूप याद होने चाहिए। कौन कौन से रूप, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक, याद हो गए। अब हम जान गए कि हमको लंग लकार में जाना है और प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया भी उठा लेनी है। तो क्या बनेगी, अपठत। तो सह अपठत, उसने पढ़ा या उसने पढ़ लिया। अगर ये आता उसने पढ़ लिया तो सह अपठत, उसने पढ़ा तो भी सह अपठत, उन दोनों ने पढ़ा तो भी तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ लिया तो भी तौ अपठताम, एक ही बात है। उन सबने पढ़ा तो भी वही बात, उन सबने पढ़ लिया तो भी वही बात, एक जैसा बनेगा। ते अपठन, तो उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन सबने पढ़ा, तो सह अपठत, तौ अपठताम, ते अपठन। तुमने पढ़ा या तुमने पढ़ लिया तो त्वम अपठः, तुम दोनों ने पढ़ा, युवाम अपठतम, तुम सबने पढ़ा, यूयम अपठत, या तुम सबने पढ़ लिया तब भी यूयम अपठत लगेगा। ठीक है। अब देखो हमने ये देखा है, हमें एक वाक्य मिला एग्जाम में, तुम सबने पढ़ा, इसका संस्कृत अनुवाद बनाओ। अब आपने देखा कि तुम सबने, तो आपको याद है तुम दोनों, तुम सब, तुम दोनों, तुम सब, तो पता चल गया हमको कि मध्यम पुरुष का ये बहुवचन है भैया। तो जब मध्यम पुरुष का बहुवचन करता आ गया तो अब हमको पहचानना है लकार। तो पहचानो, पढ़ा मतलब भूतकाल में ये बात है, तो मतलब भूतकाल में लंग लकार लगेगा, मुझे याद आ गया। अब लंग लकार के जब लगेगा तो अब हमने ये भी जान लिया कि कर्ता बहुवचन का है और मध्यम पुरुष का है। तो मध्यम पुरुष में जाइए और बहुवचन कर्ता की, बहुवचन के सामने आप वही क्रिया ढूंढ लीजिए। तो अपठत इसका रूप होगा, तो यूयम अपठत, तुम सबने पढ़ लिया या तुम सबने पढ़ा तो यूयम अपठत। मैंने पढ़ा था या मैंने पढ़ा, तो बात है कि पढ़ा था कह दे तब भी भूतकाल, मैंने पढ़ा तो इसका मतलब मैंने पढ़ा। पढ़ा है अगर कह दे तब तो वर्तमान काल हो गया, लेकिन मैंने पढ़ा। अगर वो कह दे मैंने पढ़ा है तो क्या बनाएंगे आप, अहम पठामी, तो ये लट लकार में चला गया, मैंने पढ़ा है। और अगर वो कह दे मैंने पढ़ा तो ये क्या है, लंग लकार, तो अहम अपठम, अहम अपठम, मैंने पढ़ा या मैंने पढ़ा था, तो हम अपठम, हम दोनों ने पढ़ा था, आवाम अपठाओ, हम सब ने पढ़ा था, आवयम अपठाम, या हम सब ने पढ़ा तो वयम अपठाम। चलिए ये भी हो गया। अब लृट लकार देखिए, लृट लकार का अभ्यास देखिए, सामान्य भविष्यत काल कहते हैं लृट लकार को। ठीक है, तो आप देखिए वह पढ़ेगा, वह दोनों पढ़ेंगे, वह सब पढ़ेंगे, ठीक उसी प्रकार चलेगा। सह पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति, तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। त्वम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यतः, यूयम पठिष्यत। मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः, हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः। ठीक है, चलो ये भी समझ गए आप। अब देखिए ये तो हो गए सारे लकार, मतलब जो भी आपको 5 लकार पढ़ने, पांचों लकारों के अभ्यास हमने बता दिए। अब हम बात करते हैं विभक्ति की। आपको कारक और विभक्ति चिन्ह पता होने चाहिए।
क्योंकि ट्रांसलेशन में इसकी भी अभी तो इतनी देर तक आपने कर्ता और क्रिया का खेल देखा है। अब आपको कर्ता, क्रिया और कर्म में भी संलग्न होना होगा। अब वो भी सिंपल सी कर्ता की बात है। तो सबसे पहले आप कर्ता और कर्म और क्रिया तीनों चीजें जब लेकर के चलेंगे तो वाक्य आपका पूरा होगा। तो अब आपको विभक्ति एवं कारक पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि आप शब्द रूप समझ पाएं और विभक्ति एवं कारक समझ पाएं। तभी आप कारक चिन्ह जब समझेंगे तभी आपके ट्रांसलेशन शब्द रूप में सही हो पाएंगे, है ना। तो आपने विभक्ति और कारक समझ लिया। तो विभक्ति कारक सभी जानते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता का चिन्ह ने, प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को तृतीया करण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होना, षष्ठी संबंध काकी के रारी रे, सप्तमी अधिकरण में पे पर ऊपर, संबोधन हे भो अरे आदि, ये सभी जानते हैं। ठीक, कारक पहचान लीजिए, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। अब शब्द रूप आपको याद करना होगा। अकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप मैं आपको याद कराता हूं। अकारांत पुल्लिंग में राम आता है, बालक आता है, सूर्य आता है। ठीक है, राम, बालक, सूर्य, तो ये सब आपको अकारांत पुल्लिंग राम होता है। तो राम के रूप याद कर लीजिए, लगभग आपको जो भी अकारांत होंगे उसके याद हो जाएंगे। बाकी शब्द रूप तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, तमाम शब्द रूप होते हैं। तो जहां पर जिसकी जरूरत होती है पढ़ना होता है, तो आपको ऐसे पढ़ना है। चलिए पढ़िए, साथ में पढ़ लेना, इसको भी याद कर लेना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चलो, तो ऊपर से नीचे को पढ़ना है। सबसे पहले एक वचन के सभी व्यक्तियों में पढ़ेंगे। तो रामाः रामम् रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम, 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 रामाः रामम् रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। तो रामः प्रथमा एक वचन, द्वितीया रामम, तृतीया रामेण। अभी तक आप ऐसे पढ़ते होंगे रामः रामो रामः, नहीं, अब ऐसे पढ़ना, रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। तो ऐसे ये आप ऊपर से नीचे, सबसे पहले एक वचन के सब ऊपर से नीचे पढ़ो, फिर द्विवचन के ऊपर से नीचे सब पढ़ो, फिर बहुवचन के ऊपर से नीचे सभी विभक्तियों में पढ़ो। देखो, प्रथमा का रामः, द्वितीया का रामम, एक द्वितीया एक वचन, सबके एक वचन पहले पढ़ो। प्रथमा का एक वचन रामः, द्वितीया का एक वचन रामम, तृतीया का एक वचन रामेण, चतुर्थी का रामाय, पंचमी का एक वचन रामात्, षष्ठी का रामस्य और सप्तमी का रामे, संबोधन का हे राम, है ना। अब द्विवचन का पढ़िए, रामौ रामौ रामभ्याम क्यूब, रामयो हे रामो, रामौ रामभ्याम क्यूब। क्यूब का मतलब है 3 बार रामभ्याम कहना है। तृतीय चतुर्थी पंचमी में रामभ्याम, भ्याम 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 तृतीय चतुर्थी पंचमी में होता है। तो रामौ रामभ्याम क्यूब, रामयो हे रामौ, रामौ रामभ्याम क्यूब, रामयो हे रामौ। और षष्ठी सप्तमी में रामयो होता है, यो होता है ना। षष्ठी सप्तमी का द्विवचन रामयो होता है, हे रामो, और संबोधन हे रामो। तो रामाः, अब देखिए बहुवचन का पढ़िए, रामाः रामान रामैहि रामेभ्यः रामेभ्यः रामाम रामेषु, रामाः रामान रामैहि रामेभ्यः रामेभ्यः रामाम रामेषु। मतलब बहुवचन में रामाः, प्रथमा बहुवचन रामाः, प्रथमा द्वितीया बहुवचन रामान,